बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और खुश भी होंगे। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। इससे पहले हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस को समझने की कोशिश करी और मैंने आपको उसको पढ़ाने की कोशिश की। तो उम्मीद है वो टेंस आप सीख चुके होंगे। अब इसके नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को सीखने की कोशिश करते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंसेस पहले सीखते हैं, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंसेस में हमें किसी बात के न होने, किसी काम के न होने के बारे में बताया जाता है। इसको उर्दू में नफी जुमली भी कहते हैं और इंग्लिश में इसको नेगेटिव सेंटेंसेस कहा जाता है। अच्छा, नेगेटिव सेंटेंसेस अंग्रेजी में हम पास्ट टेंस के कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। तो पास्ट टेंस में अंग्रेजी में बनाने का तरीका जो कि आपके नेगेटिव सेंटेंसेस का, वो क्या है। इस किस्म के जुमलों को नेगेटिव या नफी बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद आपका इमदादी फेल, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है ना। इस तीनों नामों से आप इसको क्या कर सकते हैं, पुकार सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब या इमदादी फेल जो है वो नॉन नेटिव स्पीकर्स के लिए इस्तेमाल होता है, ताकि उनके समझ में बात आ सके कि इसका रोल क्या है, ठीक है ना। इमदादी फेल का जो रोल है वो क्या है, उसका मतलब है हेल्प करना, इमदाद करना यानी मदद करना जुमले के बनाने में, ठीक है। लेकिन इसका सही नाम, जो असल नाम है, वो है ऑक्सिलरी वर्ब। आप ऑक्सिलरी वर्ब डिड नॉट लगाकर फेल यानी वर्ब की पहली हालत, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करेंगे। समझ में बात आ रही है ना। और फिर आपका ऑब्जेक्ट लगेगा। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब या इमदादी फेल, ठीक है ना, डिड नॉट लगाएंगे। और फिर उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी दो इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक है ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑक्सिलरी वर्ब डिड नॉट, फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की पहली फॉर्म। ये दो इंपॉर्टेंट बातें हैं नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए, आपको ये याद रखनी होंगी। समझ में बात आ रही है ना। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब डिड नॉट इस्तेमाल होगा। खा आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो यानी वाहिद हो, ही शी इट या सिंगुलर नाउन हो, या आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो यानी आई वी दे यू या कोई प्लूरल नाउन वगैरह, प्लूरल नाउन्स हो, तो आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो डिड नॉट ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है ना। दोनों तरह के सब्जेक्ट्स के लिए ये एक ही जो है इमदादी फेल या हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल होता है। उसके बाद आप क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है यानी वर्ब की पहली हालत इस्तेमाल होगी। समझ में बात आ रही है ना। डिड ऑलरेडी यहां पर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो यानी ऑक्सिलरी में ऑलरेडी ये सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हो गया है। तो जब एक दफ़ा आपने सेकंड फॉर्म यूज़ की यानी डिड आपने डिड लगाई, तो डिड के बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद कभी भी आप सेकंड फॉर्म इस्तेमाल नहीं कर सकते, फिर आपका जुमला अनग्रामेटिकल हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, डिड लगाने के बाद आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। समझ में बात आ गई ना। और वो फिर उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट लगेगा, ऑब्जेक्ट के बाद आपका जुमला मुकम्मल हो जाएगा। अब चलिए इसको एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी। अगर आई है और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर कोई मुश्किल आए ना इस टेंस में तो कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा, ठीक है ना। तो मैं आपकी उस मुश्किल को, आपकी उस कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश करूँगा। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। वो स्कूल नहीं गया, बहुत ही सादा सा एक सेंटेंस है, वो स्कूल नहीं गया। ही सब्जेक्ट, डिड नॉट ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब या इमदादी फेल, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गो, ठीक है ना। टू स्कूल, ही डिड नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं गया, ही डिड नॉट गो टू स्कूल। सब्जेक्ट लगा जैसा कि हमने पढ़ा, फिर उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब या इमदादी फेल डिड नॉट लगा, फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की पहली हालत, फिर उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट। सेकंड एग्जाम्पल्स देखते हैं। उन्होंने खाना नहीं खाया, उन्होंने यानी प्लूरल सब्जेक्ट। दे डिड नॉट ईट द मील, उन्होंने, दे सब्जेक्ट, डिड नॉट ऑक्सिलरी वर्ब, ईट
फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, एंड द मील ऑब्जेक्ट। उन्होंने खाना नहीं खाया, दे डिड नॉट ईट द मील। समझ में बात आ गई ना। तीसरे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। उसने फुटबॉल नहीं खेली, ही सब्जेक्ट, डिड नॉट, ऑक्सिलरी वर्ब, प्ले फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और फुटबॉल ऑब्जेक्ट। उसने फुटबॉल नहीं खेली, ही डिड नॉट प्ले फुटबॉल। चौथी एग्जाम्पल, वो नहीं रोई, शी डिड नॉट वीप। शी सब्जेक्ट, डिड नॉट ऑक्सिलरी वर्ब और वीप जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। यहां पर ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, सो देयर इज नो ऑब्जेक्ट। फिफ्थ एग्जाम्पल, पांचवी जो मिसाल है, मैंने चाय नहीं पी, आई डिड नॉट टेक टी। उम्मीद है आप नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने में जो है और उसको सीखने में जो है आपको मज़ा आया होगा और आप उसको सीख चुके होंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है ना, और बेल आइकन को भी प्रेस करें। अभी चलते हैं इसके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। पास्ट इंडेफिनिट के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस या सवालिया जुमले हम किस तरह बनाएंगे। सवालिया जुमले बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अंग्रेजी में इसके बनाने का क्या तरीका है। इस किस्म के जुमलों को सवालिया बनाने के लिए इमदादी फ़ेल यानी हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब क्या डिड इस्तेमाल होगा। वो कहां पर इस्तेमाल होगा, जुमले की इब्तिदा में। समझ में बात आ रही है ना। इमदादी फ़ेल हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब डिड जुमले के बिल्कुल इब्तिदा में लगाकर फिर उसके बाद आप सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और फिर ऑब्जेक्ट लगाकर आखिर में क्वेश्चन मार्क। समझ में बात आ रही है ना। यानी सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे, सबसे पहले आप ऑक्सिलरी वर्ब डिड लगाएंगे। समझ में बात आ रही है ना। सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब डिड लगाएंगे, फिर उसके बाद आप सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर उसके बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी, ठीक है ना। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद आपका क्वेश्चन मार्क, यानी आखिर में जुमले के बिल्कुल आखिर में क्वेश्चन मार्क। सो जुमले की इब्तिदा में हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब या इमदादी फ़ेल डिड और जुमले के आखिर में आपका क्वेश्चन मार्क। सब्जेक्ट के बाद यानी सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी और सब्जेक्ट से पहले आपका ऑक्सिलरी वर्ब डिड इस्तेमाल होगा। उम्मीद है आपकी समझ में आ चुका होगा कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हम सबसे पहले इमदादी फ़ेल या जिसको हेल्पिंग वर्ब या जिसको ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं डिड वो जुमले के इब्तिदा में लगाएंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट के बाद हम क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी और फिर उसके बाद क्या होगा, आपका ऑब्जेक्ट लगेगा और ऑब्जेक्ट यानी जुमला ख़त्म होने के बाद फिर क्या करेंगे आप क्वेश्चन मार्क यानी आपका सवालिया निशान जो है वो लगेगा। अब इसको इस एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मसलन क्या बारिश हुई, डिड इट रेन। क्या बारिश हुई, डिड इट रेन। सबसे पहले हमने क्या किया, ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब डिड लगाया, फिर उसके बाद हमने सब्जेक्ट इट लगाया, फिर उसके बाद यानी आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी तो डिड इट रेन। समझ में बात आ रही है ना। डिड इट रेन, क्या बारिश हुई, डिड इट रेन और क्वेश्चन मार्क आखिर में लगा। वो स्कूल, क्या वो स्कूल गया, डिड ही गो टू स्कूल। समझ में बात आ रही है। डिड ही ये जो है आपका क्या लगा, वर्ब या हेल्प ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब या इमदादी फ़ेल, फिर उसके बाद ही यानी सब्जेक्ट, फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट। समझ में बात आ रही है ना। इमदादी फ़ेल हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है ना। डिड लगा यहाँ, फिर उसके बाद सब्जेक्ट ही, फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट और आखिर में क्वेश्चन मार्क। क्या वो स्कूल गया, डिड ही गो टू स्कूल, डिड ही गो टू स्कूल। तीसरी एग्जाम्पल, उन्होंने क्रिकेट खेली, क्या उन्होंने क्रिकेट खेली, डिड ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब या इमदादी फ़ेल। उसके बाद सब्जेक्ट दे, फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट और आखिर में क्वेश्चन मार्क। डिड दे प्ले क्रिकेट, डिड दे प्ले क्रिकेट, डिड दे प्ले क्रिकेट। चौथी एग्जाम्पल, क्या वो रोई,
डिड शी वीप ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है ना, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब या इमदादी फेल, फिर उसके बाद सब्जेक्ट शी, फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और आखिर में क्वेश्चन मार्क। डिड शी वीप, क्या वो रोई, और आखिरी एग्जाम्पल, फिफ्थ एग्जाम्पल जो है, क्या उसने चाय पी ली। डिड ही टेक टी, क्वेश्चन मार्क। तो उम्मीद है आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में जो है समझ चुके होंगे कि इसमें दो इंपॉर्टेंट बातें याद रखने के काबिल है। वो है आपका हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब या इमदादी फेल डिड, जो कि जुमले के इब्तिदा में लगता है, जो कि जुमले के बिल्कुल बिगिनिंग में आप लगाएंगे। फिर आप दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है और वर्ब की आप पहली फॉर्म लगाएंगे और आखिर में क्वेश्चन मार्क। इसी तरह नेगेटिव सेंटेंसेस में जो है वो भी आपका इमदादी फेल या हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब डिड नॉट इस्तेमाल होगा, खा आपका सब्जेक्ट कोई भी हो। यहाँ पर भी खा आपका इंटरोगेटिव में भी खा आपका सब्जेक्ट कोई भी हो, यही डिड ही इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। और फिर आप इधर भी आप क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। दोनों में पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जुमलों को नेगेटिव या इंटरोगेटिव दोनों में आप क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। और आपका ऑक्सिलरी वर्ब नेगेटिव में डिड नॉट होगा, खा आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो या सिंगुलर हो। और इंटरोगेटिव में क्या होगा, आपका जो हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है ना, वो होगा डिड होगा, खा आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो। उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ समझ में आ चुका होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में अपनी कन्फ्यूजन दूर करने के लिए कमेंट कीजिएगा, मैं उसको दूर करने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, ठीक है ना, और दोस्तों से शेयर भी ज़रूर कीजिएगा ताकि आपके दोस्तों को भी कुछ ना कुछ जो है फ़ायदा हो जाए, आपको उनको भी कुछ ना कुछ इस्तिफ़ादा हासिल हो जाए। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और एक्सप्लोरिंग इंग्लिश विद इरफान यूट्यूब चैनल देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।